माँ की, इनकी बहन की, इनकी फलाना की, जो असल मुजरिम है, जो बच्चियाँ बेच के खाते, वो तो जो है ना आज़ाद घूम रहे। लाहौर से उन गैंग के सोशल मीडिया के 2 कारिंदों को ख़त भेजा गया और वो उस बच्ची को डराने के लिए कहता रहा कि बिन्ते काजिम, तुम्हें पता है ना, हाँ मुलजिम तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम उसके ये पैगाम दे रहे थे कि गलत बयानी नहीं करना, तुम बयान दो और तुम एहतजाज करो, नहीं तो तुम्हारी जो चीज़ें हमारे पास है जिसकी वजह से हम तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम वही सब करेंगे। कहा होगा तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारी और 2 छोटी बहनें। एक साहब जो खुद को बहुत बड़े कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, उन्होंने मसीह बरादरी के ख़िलाफ़, पहले वो अहले तशय्युं के ख़िलाफ़ जो है फसाद फैलाने की कोशिश करते रहे, फिर उन्होंने एक वीडियो डाली गिरजा की तरफ इशारा करके कि यहाँ पे ना मुसलमानों के दुश्मन रहते हैं, बेटा गुसल तुमको मैं ही दूंगा। अब तो हम ना कल के बाद से वो धमाके करेंगे कि तुम्हारी दिमाग की रगें फटेंगी। जल जल के जो तुम प्रोपेगेंडा करके मेहदी काज़मी को अजियत दे रहे थे ना, अब तुम्हारा कारमा शुरू हो गया है, मकाफात अमल शुरू हो गया है। अरे घेरा तंग की बात कर रहे हो, मैं इनको फांसी पे लटकता हुआ देख रही हूँ। और ये जो यूट्यूबर है ना जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, लांडी जेल में जमादारनी की और जमादारों की जो है ना बहुत सारी जगह खाली हैं और लांडी जेल में जो है ना कैदी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये लोग आए तो यहाँ के गटर साफ़ करें, बाथरूम धोएं और हम भी जो है ना ज़रा सुकून का सांस लें। अभी इनकी तवाज़ी होगी लांडी जेल के अंदर, तुम देखना तो ज़रा हमारे क्या मफादात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कमसन बच्ची मुबैना अगवा केस के हवाले से उसके जो मरकज़ी मुल्ज़िम हैं ज़हीर और शब्बीर, उनकी अबूरी ज़मानत के हवाले से 17 अगस्त को जो है आज फ़ैसला होना था। आज कमरा अदालत में क्या हुआ और इनकी जो ज़मानत में जो है वो तौसी क्यों कर दी गई है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जो है ज़हरा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया दानियाल, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। जी फरमाइए। अच्छा, ये बताएं ज़रा कि जो है आज फिर इनकी अबूरी ज़मानत के अंदर जो है वो तौसी कर दी गई है, क्या समझती हैं? पूरी कौम की नज़रें जो है आज इस केस के ऊपर थी और नज़रें जमाए बैठे थे कि आज क्या होगा, मुल्ज़िम घर जाएगा या जेल जाएगा, इस पर आज फ़ैसला होना था। तो अब जो है 22 तारीख तक की डेट चलेगी, क्या समझती हैं, क्या कहना चाहेंगी? दानियाल, मैं तो दुख का इज़हार करूँगी कि हमारा निज़ाम अदल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और हम खुल के जो है इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है तौहीन अदालत का नोटिस हमारे और आपके लिए भी निकल आएगा। लेकिन दुख होता है कि जो मामलात जल्द से जल्द निपटाने चाहिए उनको खुसूसी तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि देखिए ये केस जो है ना ये अब आम केस नहीं है, इस केस से जुड़े हुए पूरी दुनिया में लोग हैं और मैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो लोग हमसे सवाल पूछते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे लोग हमसे जो है वो सवालात पूछते हैं कि अब इस केस का क्या होगा, ज़मानत क्यों कैंसिल हो गई और ज़मानत में तौसी क्यों हो गई, ये सब क्या हो गया। तो लोग जो है ना बहुत स्ट्रेस का शिकार हैं और ख़ासकर वो जिनके घरों में बच्चियाँ हैं। तो हमारी अदलिया को चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम बनाते कि इसे जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाएं, ताकि ना सिर्फ बच्ची के वालिदैन, उनके घर वाले और पूरी कौम, पूरी दुनिया में जहाँ पाकिस्तानी है, इवन जो हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं वो भी इस केस को देख रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में बंगाल है, इंडिया है, यहाँ से हमें कॉलें आती है, सबकी नज़रें इस केस पे। तो इसको ख़ुसूसी बुनियादों पे जल्दी हल करना चाहिए, ना कि आज आपने देखा कि हम लोग सुबह से आए हुए थे यहाँ और हम लोग भी कितनी परेशानी में आते हैं ना, बग़ैर चाय पिए फ़ौरन भागते हैं हम लोग कि नहीं मिस ना हो जाए कोई चीज़, क्योंकि लोगों की हमारे पर नज़र है, हमसे लोग पूछते हैं, हम पर एतबार करते हैं। तो हम भी वही सुबह आए और आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुल्ज़िम ज़हीर जो हमेशा देर से आता था, मतलब पुलिस कस्टडी में देर से कस्टडी आती थी, आज वो लोग भी बड़े टाइम पर आ गए और हम और आप बड़े पुरुम्मीद थे कि 11 बजे समाअत होगी, 11:30 तक जो है सारे फैसले हो जाएंगे और हम लोग ख़बरें अपनी मैनेज करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अफसोस हो रहा है कि इतनी मेहनत से आओ और फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर डेट बढ़ गई। तो आप ये देखें कि जज मौजूद थे, दीगर इनका स्टाफ मौजूद था, बार काउंसिल को चाहिए था कि अगर वर्क्स डे नहीं मना रहे हैं और उनका ये कहना है कि शहर में बारिश हो रही है, तो वो ये एक लेटर निकाल देते कि जिन जिन अदालतों में उनका अमला है वहाँ केस सुन ले, उनका फैसला कर दे। लेकिन क्या कह सकते हैं, हम अदालत के ख़िलाफ़ तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा ज़रा ये बताएं, कल जो है वो ज़मनी चलान पेश हुआ था, तफ्तीशी जो ऑफिसर हैं सईद उनकी जानिब से जो है वो चलान पेश हुआ था और कल जो है एक अहम पेशरफ्त हुई है। इनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़िना का जो है वो दफ़ात लग गई है और ज़िना की जो दफ़ात है उसमें जो है इनका जो है अब निकलना बहुत मुश्किल है, अभी अपनी जाल में खुद फंस चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए दानियाल, हम और आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, हम लोगों को कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती ना तो हम वकला से पूछ लेते हैं। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इस केस से निकलना इनके लिए इतना आसान नहीं था। ये दफ़ात इन्होंने जो निकाल दी थी ना, उसके बावजूद भी, क्योंकि जो पहली दफ़ा मेहदी काज़वी साहब ने FIR कटाई थी उसमें अगवा ही मेंशन था और उसमें अगवा ही की दफ़ात लगी हुई थी और ये कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी थी कि बच्ची जो है अगवा है और उसे जो है वो बेचा जाएगा कुछ। चाइल्ड मैरिज की जो है वो पहले लग चुकी थी, उसके बाद जो है इन पे जो है इंसानी स्मगलिंग की भी लगी है, पाकिस्तान से भागने की कोशिश की। अब जो है इनके ऊपर जो है ज़िना की भी जो है अब दफ़ात लग चुकी है। जी मैं बता रही थी आपको यही कि दफ़ात थी, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, किसी मतलब छोटे से बच्चे को भी सब पता है पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम कैसा है, कहीं का भी, खाली सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान की पुलिस। तो उन्होंने जो पहले तफ्तीशी अख्तर थे शौकत शाहानी, उन्होंने क्या वजह थी, वो क्यों पार्टी बन गए थे, उन्होंने तमाम तर सख्त जो दफ़ात थी वो निकाल दी थी। लेकिन आपको दानियाल याद होगा जब पहली दफ़ा यहाँ ट्रायल कोर्ट में जिब्रान नासिर साहब आए थे और हम लोग कमरे अदालत में मौजूद थे, तो जिब्रान नासिर ने इस्तगासा से पहले थोड़ी सी इन लोगों की खटपट हो रही थी, लेकिन जब जिब्रान नासिर ने दलाइल दिए तो हमने ये कहते सुना कि इस्तगासा कह रहे थे कि जिब्रान साहब आप बिल्कुल सही हैं, सही है, हमसे मिस्टेक हुई है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह जो हम इस्तगासा का रवैया देख रहे हैं वो हम्बली न्यूट्रल होकर इस केस को देख रहे थे। और जब ये सेकंड ये जो तीसरा IO आया है सईद रिन, तो इसने भी वही पार्टी बनने की कोशिश की, इसने भी तमाम दफ़ात निकाल दी और बस नहीं चल रहा था शौकत शाहानी का और सईद रिन का कि मतलब हलवा बना के प्लेट में रख के इन मुजरिमों को जो है ना बाहर निकाल दो। बात निकालने के बाद एक प्लेट में हलवा रखने वाली जो तफ्तीशी रिपोर्ट इन्होंने शाया की, तो इस्तगासा ने अपने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसने कहा कि नहीं, ये तो मुझे सही नहीं लग रही है, मैं तो अभी इसको आगे नहीं जमा कराऊंगा, क्योंकि तफ्तीशी अफसर पाबंद होता है इस्तगासा को देने का और इस्तगासा फिर जज साहब को देता है। तो इस्तगासा ने जो है स्टैंड लिया। हम सलाम पेश करते हैं कि वो हक़ का साथ दे रहे हैं बिल्कुल न्यूट्रल होके। तो इस्तगासा ने कहा मैं स्क्रूटनी करूँगा, हमारी टीम स्क्रूटनी करेगी, हम हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे मुबहम हैं, वो हम करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम जज साहब को देंगे। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तमाम तर तहक़ीक़ात की बुनियाद पे, तमाम दोनों तरफ की बातें सुन के, तमाम जो उनकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, जो उनकी टीम है, उसके साथ उन्होंने देख के वो एतराज़ात दुरुस्त किए। और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हक़ की फ़तह है मेहदी काज़वी साहब की कि उन्होंने ज़िना का जो है वो चार्ज लगाया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी लगाया। तो गले में फंदा तो था, बचना तो था नहीं इन्हें, लेकिन ये कि फिर ये था कि भाई 7 साल में निकल आएंगे। अच्छा ये बताएं, मुल्ज़िम ज़हीर ने भी जो है वो कमसन बच्ची से मिलने के लिए भी जो है अदालत में दरख्वास्त दी थी, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से, क्यों मिलना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्ची को डराना है, धमकाना है। आपने देखा कि जब बच्ची बाजियाब होने के बाद फ़र्स्ट टाइम चाइल्ड बैरो से यहाँ आई थी, मैं भी मौजूद थी, आप भी थे, बहुत खुश नज़र आ रही थी तस्वीरों के अंदर। हाँ बहुत खुश नज़र आ रही थी। और दानियाल हम प्रोटोकॉल देख रहे थे कि यहाँ का जो सिटी कोर्ट का एक प्रोटोकॉल है, हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक दिन का केस तो है नहीं, हमें तो आए दिन यहाँ पे आना है, तो हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी कि हमारे ऊपर पाबंदी लग जाए। लेकिन लाहौर से उन गैंग के सोशल मीडिया के 2 कारिंदों को ख़ास भेजा गया और वो उस बच्ची को डराने के लिए कहता रहा कि बिन्ते काज़िम तुम्हें पता है ना, हाँ मुल्ज़िम तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम मुझे ये पैगाम दे रहे थे कि गलत बयानी नहीं करना, तुम बयान दो और तुम एहतजाज करो, नहीं तो तुम्हारी जो चीज़ें हमारे पास हैं जिसकी वजह से हम तुम्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम वही सब करेंगे। कहा होगा तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, तुम्हारी और 2 छोटी बहनें, उनके साथ भी यही करेंगे। ये बताएं ज़रा कि अब जो 10 टीमों पे जो है वो यूट्यूबर की सूरत में जो है वो गोगा गैंग यहाँ आया था, वो फरार होता हुआ नज़र आ रहा है, अपने अपने शहरों में चला गया। क्या कहना चाहेंगी वो जो गैंग के जो लोग हैं, यूट्यूबर की सूरत के अंदर जो कोर्ट में घूमते थे और जिसमें ऐनक वाला जिन जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और जो है वो लीड कर रहा था, और उसके बाद जो है अब जो है अपने अपने शहरों के अंदर, जो लाहौर के थे लाहौर में चले गए, जो पंजाब के थे वो अपने घरों में बैठ गए जाके, क्या कहना चाहेंगी, फरार हो गए, वो अब दिखते ही नहीं है। वो देखिए दानियाल, आप सच्चे मैं सच्ची हूँ, हम यही खड़े हुए हैं ना, सही है, हमें कोई अलग से पे नहीं कर रहा, ना हमें इदारा अलग से दे रहा है, ना ही हमें कहीं और से कोई फंडिंग हो रही है। हम सिर्फ इसलिए कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें महफूज रहें, मैं भी यही खड़ी हूँ, आप भी। और हमने अब तक जो चीज़ें अपलोड की हैं वो एज़ इट इज़ ऐसी हमारी वॉल पे पड़ी हुई हैं। तो ये लोग चोर हैं,
ये लोग गैंग का हिस्सा हैं, साबित कर रहे हैं। ये अपनी वॉलों से चीज़ें हटा रहे हैं। एक साहब जो ख़ुद को बहुत बड़े कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, उन्होंने मसीह बिरादरी के ख़िलाफ़, पहले वो अहले तशय्युं के ख़िलाफ़ जो है फसाद फैलाने की कोशिश करते रहे। फिर उन्होंने एक वीडियो डाली गिरजा की तरफ इशारा करके कि यहाँ पे ना मुसलमानों के दुश्मन रहते हैं। जब सिख कम्युनिटी ने उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने के लिए दरख्वास्तें दी DG रेंजर्स को, साइबर क्राइम को और अपना सदर थाने को, आर्टरी थाने को, तो भाई साहब ने वो वीडियो डिलीट कर दी। आपने डिलीट कर दी तो क्या हो गया? वो वीडियो तो मेरे पास ही महफूज है। वो वीडियो तो जिन्होंने कंप्लेन की है ईसाई कम्युनिटी, उनके पास ही मौजूद है। तो आप तो गलत नहीं थे ना, आपने क्यों मिटा दी? आप तो बड़े सच्चे थे। रात को मंडी सजा के आप बैठते, एक बात की जो है आप तजलील कर रहे होते। अच्छा ज़रा मैं एक चीज़ और करूँ, अभी कल जो है वो जुनैरा महम जो यूट्यूबर हैं मैडम, उनकी जो है वो ऑडियो कॉल जो है वो वायरल हो गई है और जो है मंजर आम पे आ गई। क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से जो है वो जो फंडिंग मांगी जा रही है? एक यूट्यूबर का काम होता है यूट्यूब पे बैठ के होस्टिंग करना, ना कि जो है आप ज़हीर गैंग के लिए जो है फंडिंग करती फिर रही हो, लोगों को कॉल कर रही हो कि मजलूम फैमिली है, गरीब फैमिली है। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैंने तो वो हैकल जैकल को जो यहाँ पकड़ा था तो उनसे यही कहा था कि आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? आप बज़ाहिर अगर जर्नलिस्ट हैं तो आप दोनों तरफ का, जब मैंने भी तो आपका मौक़िफ़ लिया ना, मैं भी तो आपको सुकून से सुन रही हूँ, सवालात कर रही हूँ। आप इतनी वाहियात गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे माथे पे बल नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे उस्तादों ने सिखाया है कि टॉलरेंस पावर रखनी है। आपको गाली भी दी जाएगी तो आपने जवाब में कुछ नहीं करना। ये हमारे उस्तादों ने जर्नलिज्म में हमने सीखा है, तो वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, अब बताओ कि तेरी फुप्पी का लड़का लगा हुआ है, तेरा कौन सा, तूने अपने खुद से जन्म दे दिया बांझ औरत, कि तूने पहले जन्म दे दिया जो तू फंडिंग कर रही है। भाई केस हो गया, समझ में आ रहा है, अदालतों में चल रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हम भी तो हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, देखते हैं। अच्छा भाई, उतनी ही बात बताते हैं। जुनैरा कह रही है कि मैं अपनी जेब से फंडिंग कर रही हूँ। अगर आपने ऑडियो कॉल सुनी है उसकी कि मैं अपनी जेब से हम फंडिंग कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं काम, हमारे क्या मफादात हैं? घटिया किस्म के लोग हैं, इनकी नजासत जो है ना इन पर ख़त्म है। इन्होंने बाबर सलीम जैसा इतना हमारी नजरें झुक जाती है ना उसके सामने, क्योंकि हम अभी से नहीं देख रहे कब से वो हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्टर हैं और जो है क्राइम में जो है एक टाइम से काम कर रहे हैं। हमारे हीरो हैं, हम उनकी इतनी इज्जत करते हैं। इन्होंने बोला मुर्दे निलाने वाला, तो कल उन्होंने बड़ा अच्छा कम्युनिटी में डाला कि बेटा गुसल तुमको मैं ही दूंगा। और इकरार ने भी ये बात बोली और इन्होंने भी कि अब तो हम ना कल के बाद से वो धमाके करेंगे कि तुम्हारी दिमाग की रगें फटेंगी। जल जल के जो तुम प्रोपेगेंडा करके मेहदी काज़मी को अजियत दे रहे थे ना, अब तुम्हारा कारमा शुरू हो गया है, मकाफात अमल शुरू हो गया है। अब तो निकाह ख्वाह की भी जो है वीडियो सामने आ गई है, जो खुफिया वीडियो थी निकाह ख्वाह की कि मैंने तो निकाह कराया ही नहीं, गवाह बोला, तो मेरे को तो इस केस में मेरे को फजूल में फंसाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें तो अब मंजर आम पे आ गई हैं, चीख चीख के कह रही हैं। दानियाल, आपको याद नहीं आ रहा, शायद आपके जहन से निकल रहा है कि इकरार भाई ने तो कल वीडियो डाली है ना, तुम्हें याद है यही सामने वाली सीढ़ियाँ थी और हम उन निकाह खान के और गवाह के पीछे भाग रहे थे और मैं औरत हूँ, उसने कैसी गंदी गंदी गालियाँ दे के, सही बात है बिल्कुल। और ये इनकी माँ की, इनकी बहन की, इनकी फलाना की, जो असल मुजरिम है, जो बच्चियां बेच के खाते हैं, वो तो जो है ना आज़ाद घूम रहे हैं। और हमारे 4 महीने से हमारे घर में राशन कैसे डल रहा होगा, हमारे बच्चे कैसे गुजारा कर रहे होंगे, हमारी बीवी कैसे गुजारा कर रही होगी, हमारी माँ किस हाल में होगी, हमें 4 महीने से नहीं पता। हमें अरेस्ट किया हुआ है और ये मुजरिम घूम रहे, इन्हीं सीढ़ियों से वो गालियाँ बक रहे थे ना, हम तो वो अल्फाज अदा नहीं कर सकते। तो शाहिद भाई आगे थे, हमने उनको कहा था हम भाग नहीं सकते हैं, एक बंदा जाके बात कर ले। तो शाहिद भाई ने वो वीडियो डाली थी और एक और हमारे साथी भाई हैं उन्होंने डाली थी। तो वो तो देखिए पहले ही कह चुका था और आपको और हमें पता था कि केस को ख़राब नहीं करना है, तो हमने अपने ज़रायों से ये मालूम कर लिया था कि बयान तो वो पहले ही दे चुका था। तो अब क्या समझती हैं, घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है मुल्जिमान का? अरे घेरा तंग की बात कर रहे हो, मैं इनको फांसी पे लटकता हुआ देख रही हूँ। और ये जो यूट्यूबर है ना जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, लांडी जेल में जमादारनी की और जमादारों की जो है ना बहुत सारी जगह खाली हैं और लांडी जेल में जो है ना कैदी बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये लोग आएँ तो यहाँ के गटर साफ़ करें, बाथरूम धोएँ और हम भी जो है ना ज़रा सुकून का सांस लें। अभी इनकी तवाज़े होगी लांडी जेल के अंदर, तुम देखना तो ज़रा। चलें, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ जो है सीनियर जो है रिपोर्टर थी ज़हरा, और इस केस के हवाले से अब तक की जितनी भी अहम पेशरफ्त हो रही थी हम आपको जो है अपडेट कर रहे थे। अब जो है इनकी अबूरी ज़मानत का जो अब जो सिलसिला है अब जो है वो 22 अगस्त तक चला गया है। अब जो है कल जो चलान पेश हुआ था, चलान के अंदर जो है ज़्यादती की जो है दफ़ा उसके अंदर ऐड हो गई है। अब जो है मुल्ज़िमान के लिए घेरा तंग होता हुआ नज़र आ रहा है और 22 अगस्त जो है इस केस के लिए बहुत अहम दिन है। जी।